क्या आपकी आत्मा थकी हुई है? क्या आपके दिल में बेचैनी, डर या चिंता है? आज प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाइयों और बहनों, हम इस दुनिया में हर दिन संघर्ष करते हैं। रोजगार की चिंता, परिवार का बोझ, रिश्तों की परेशानियां। कभी कभी लगता है कि आत्मा अंदर से टूट रही है। पर याद रखिए, प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसी संसार नहीं दे सकता। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपका हृदय प्रभु में स्थिर है, तो कोई तूफान आपकी आत्मा को हिला नहीं सकता। हम सब मिलकर प्रभु में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमारे जीवन में इन दिनों कितनी थकान है, कितनी उलझन है। हमारे भीतर एक ऐसा शोर है जो हमें तुझसे दूर कर देता है। हमारी आत्मा थकी हुई है, हमारा मन चिंता से भरा है और हमारे दिल में एक गहरी बेचैनी है। परंतु आज हम तेरे सम्मुख आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन का सच्चा विश्राम, सच्ची शांति और सच्चा समाधान केवल तुझ में ही है। प्रभु, जब तू कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हम इस वचन को अपने जीवन में थाम लेते हैं। आज हम तेरे पास आते हैं, अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी असफलताएं, अपनी सारी हार और अपने सारे डर लेकर। तू हमें थके हुए दिलों को नया बल दे। तू हमें उस शांति से भर दे जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। जब तू हमें पुकारता है, तब भी हम अपने तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। परंतु आज हम रुकते हैं और कहते हैं, प्रभु, अब नहीं, अब हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही वो शरण स्थान है जहां हमें सच्ची सुरक्षा मिलती है। प्रभु, जब हमारे मन में डर उठता है, तब हमें याद दिला कि तूने कहा था, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब हमें याद दिला कि तू ही ज्योति है जो हमारे हर कदम को प्रकाशित करती है। जब जीवन के तूफान हमें डुबोने लगते हैं, तब हमें याद दिला कि तू वही है जिसने समुद्र की लहरों को भी डांट कर शांत कर दिया था। हमारे भीतर का तूफान भी तू शांत कर दे प्रभु। हमारे मन की आंधी को थमा दे। जहां भय है वहां विश्वास जगा दे। जहां चिंता है वहां आशा बो दे। जहां अशांति है वहां तेरे प्रेम की गहराई का अनुभव करा दे। प्रभु, हमें तेरी उपस्थिति का एहसास हर सांस में, हर क्षण में, हर काम में हो। जब हम बोलें, जब हम चलें, जब हम किसी से मिलें, हर जगह तेरी आत्मा का मार्गदर्शन हमें मिले। प्रभु, बहुत बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं और कोई सुनने वाला नहीं। परंतु ऐसे समय में भी तू कहता है, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुझे त्यागूंगा। आज हम इस वचन को अपने जीवन पर बोलते हैं। तूने हमें बनाया है किसी उद्देश्य के लिए, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, तू हमारे साथ रहेगा। प्रभु, जब हम रोते हैं, तू हमारे आंसू गिनता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं, तू हमारे साथ बैठा रहता है। जब हम हार मानने की सोचते हैं, तू हमें अपनी आत्मा से बल देता है। प्रभु, हमें सिखा कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें, चाहे वो कठिनाई हो या खुशी, क्योंकि हम जानते हैं जो तुझसे प्रेम रखते हैं, उनके लिए तू हर बात को भलाई में बदल देता है। हे पिता, हमें यह समझ दे कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर तेरे सामीप्य से आती है। जब हम तेरे साथ समय बिताते हैं, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं, जब हम तेरी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, तभी हमें वो शांति मिलती है जो किसी दुनिया की वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिल सकती। प्रभु, आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में तेरी शांति उतर आए। जहां कलह है वहां मेल मिलाप हो। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और क्षमा का भाव हो। जहां नफरत है वहां प्रेम का बीज बो। हमारे बच्चों को अपनी बुद्धि और समझ दे। हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति दे, और हमारे घरों को तेरे आत्मा की ज्योति से भर दे। प्रभु, जिनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हैं, तू उनकी जरूरतें पूरी कर। जिनके जीवन में रोग है, तू उन्हें चंगा कर। जिनके दिल टूट चुके हैं, तू उन्हें नया दिल दे। जिनका विश्वास डगमगा गया है, तू उन्हें फिर से तेरे ऊपर खड़ा कर। प्रभु, हमें सिखा कि हर संघर्ष में तुझे ढूंढे, हर दुख में तुझसे बात करें और हर उत्तर तेरे वचन में खोजें। हम जानते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तूने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपने प्राण तक,
और आज भी तू हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इसलिए प्रभु हम तेरे सामने अपनी आत्मा को फिर से समर्पित करते हैं। जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरा है। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे सपने सब तेरे हाथों में, क्योंकि हम जानते हैं जब चीजें तेरे हाथों में होती हैं तब वे सबसे सुरक्षित होती हैं। प्रभु हमें आत्मिक दृढ़ता दे, हमें विश्वास में बढ़ा, हमें उस मार्ग पर चला जिस पर तू चाहता है कि हम चलें। हमें सिखा कि हर सुबह तेरे साथ शुरू करें और हर रात तेरे हाथों में विश्राम करें। तेरी आत्मा हमें हर दिन नया जीवन दे। जब हम इस संसार की बातों में उलझ जाते हैं तब हमें याद दिला कि हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा सच्चा घर तेरे राज्य में है। तूने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आंसू नहीं। ये आशा हमें हर दिन जीने की ताकत देती है। प्रभु आज हम हर बोझ, हर चिंता, हर डर तेरे चरणों में रख देते हैं। तू हमें हल्का कर, तू हमें मुक्त कर और हमें उस शांति से भर दे जो हमारे दिल को स्थिर कर दे। तेरी उपस्थिति हमें घेरे रहे। जब हम बोलें तेरी आवाज सुनाई दे, जब हम निर्णय लें तेरी बुद्धि काम करे, जब हम डरें तेरी बाहों का एहसास हो। प्रभु हमें यह सिखा कि हम तेरे बिना कुछ नहीं हैं। हमें घमंड से बचा और नम्र बना। हमें यह याद रखवा कि हमारी सफलता, हमारी बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य सब तेरी कृपा से है। जब हम सफल हों तो धन्यवाद दें और जब असफल हों तो धैर्य रखें। तू हमें हर परिस्थिति में तुझ पर निर्भर रहना सिखा। प्रभु आज हम तेरे सामने सिर झुकाकर कहते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। चाहे रास्ते कठिन हो, तू हमारा मार्गदर्शक है। चाहे अंधेरा हो, तू हमारी रोशनी है। चाहे सब छोड़ दें, तू हमारा सहारा है। हमें सिखा कि जब सब कुछ डगमगाए तब भी हम तेरी विश्वास योग्यता को याद रखें। प्रभु हमें तेरा प्रेम अनुभव करने दे, ऐसा प्रेम जो शर्तों पर नहीं चलता, जो हर गलती के बाद भी हमें उठाता है, जो हमें बदलता है और हमें तुझ जैसा बनने की प्रेरणा देता है। तेरे प्रेम में वो शक्ति है जो किसी भी दिल को चंगा कर सकती है, किसी भी जीवन को बदल सकती है। अंत में प्रभु हम यही कहते हैं, हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य, हमारा हर पल तेरे हाथों में है। हमें जहां ले जाना चाहे ले चल, जो करवाना चाहे करवा। बस हमें यह सामर्थ्य दे कि हम हर परिस्थिति में तेरी इच्छा के अधीन रहें। प्रभु हमें याद रहे कि तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा विश्राम है, तू हमारा उद्धार करता है। तूने वादा किया है कि जो तेरे पास आएगा तू उसे कभी नहीं निकालेगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु हम तेरे हैं और तू हमारा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। भाइयों और बहनों, अगर आज का ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि प्रभु की शांति दूसरों के जीवन में भी बह सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर दिन प्रभु का एक नया संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, प्रभु आपकी आत्मा को शांति देगा। आप सभी को जय मसीह।